एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों को मैं इस चैनल पर सिर्फ ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। मेरा प्रयोजन यही है कि ज्योतिष जनमानस तक रहे और जनमानस ज्योतिष को समझ सके। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है। ग्रहों का तत्व, ग्रहों के कारकत्व, ग्रहों की स्थितियां, राशियों की स्थितियां, इसके लिए हमें बेसिक तौर से जानना होता है। यदि आप किसी की कुंडली देखते हैं तो आपको बेसिक आना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, ज्योतिष का मूल आधार नहीं आएगा, आप किसी को कोई तथ्य नहीं दे सकते, कोई प्रमाण नहीं दे सकते। ज्योतिष वैसे भी अपने आप में एक प्रामाणिक विषय है। यदि आप इस विषय को जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और अपने मतलब की चीज समझते हैं तो गलत होगा। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिभाषा लेकर के आप चलते हैं तो ज्योतिष आपको अपने जीवन शैली के साथ साथ दूसरों को जीवन शैली सिखाने की कला बताता है। ज्योतिष, मैं तो मातृभाव से ज्योतिष को मानता हूं, क्योंकि ज्योतिष वेदों का तीसरा नेत्र है, सभी कहते हैं। और वर्तमान में तो ज्योतिष को हमारे वैज्ञानिकों ने भी माना है। जब भी आप कोई ग्रहण लगता है तो ज्योतिष खोल करके देखते हैं, पंचांग खोल करके देखते हैं कि ग्रहण कितने समय से कितने समय तक रहेगा और कब समाप्त होगा। तो इन सभी विषयों को जानने के लिए आप पढ़ने के लिए लगातार पढ़ते होंगे, लेकिन बेसिक समझिए ताकि आप भी समझिए ग्रहण कैसे लगते हैं। ज्योतिष के 3 स्कंध हैं, 3 विभाग हैं। तो मूल विषय हमारा है होरा, जिसको हम फलित ज्योतिष कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो राशियां होती हैं वो कौन कौन से तत्वों की होती हैं। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो राशियां होती हैं वो सिर के बल उत्पन्न होने वाली यानी शीर्षोदयी, तथा पीठ के बल उत्पन्न होने वाली अर्थात पृष्ठोदयी, और उभयोदयी अर्थात दोनों प्रकार से जो उदय होती हो वो राशियां कौन कौन सी हैं, तथा राशियों का, ग्रहों का, राशियों का वर्ण क्या है। वर्ण अर्थात जाति। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव जहा। मैंने ही चारों वर्णों की रचना की है और चारों वर्णों में मैं ही हूं, क्योंकि भगवान से अलग जीवन में कुछ है ही नहीं। न शरीर है, न संसार है, न श्वास है, न ही आत्मा है। तो परमात्मा से विलग कुछ भी नहीं है। परंतु भगवान ने एक विधान बनाया है छोटे बड़े का। हाथ की 5 उंगलियां अगर बराबर होती तो भोजन करने में कठिनाई होती। भगवान ने अलग अलग आकार की उंगलियां बना दी हैं, मोटी, पतली, बड़ी, छोटी। ऐसे ही नेत्र बनाए, मुख बनाए, पैर बनाए। पैर को शूद्र कहा जाता है और जो हमारा पेट है उसको वैश्य कहा जाता है, और हाथों को क्षत्रिय कहा जाता है और मुख को ब्राह्मण कहा जाता है। तो भगवान के इस वर्ण जाति बनाने के पीछे उनका किसी भी प्रकार से द्वेष नहीं था और न ही कोई धर्म संप्रदायिता की भावना थी। सिर्फ व्यवस्था मात्र है। बड़े से छोटे और छोटे से बड़े दोनों में परमात्मा है। तो आज की इस वीडियो को लेकर के चलते हैं, हम जानते हैं कि राशियों की उदय अवस्था क्या होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि तथा कुंभ राशि, ये सिर के बल से उत्पन्न होती हैं, यानी कि शीर्षोदयी हैं।
क्या होता है राशियों के शीर्षोदयी होने से, क्यों जाने। मान लीजिए आपके पास कोई आता है, परीक्षक आता है प्रश्न पूछने कि मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है, उसके बारे में ज्योतिषी जी आप बताइए। तो सबसे पहले आप एक कुंडली निर्माण करते हैं, कुंडली बनाते हैं। उसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसमें एक अंक बिठाते हैं, यानी कि लग्न बैठाते हैं। मान लीजिए कि मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न क्योंकि शीर्षोदयी है, तो ये सिर के बल से बच्चे का जन्म हुआ होगा। मेरा कहने का अभिप्राय आप समझ गए होंगे। शीर्षोदयी राशियां क्या फल देती हैं और पृष्ठोदयी राशियां क्या फल देती हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूं। मिथुन राशि शीर्षोदयी है, सिंह राशि शीर्षोदयी है, कन्या राशि शीर्षोदयी है, तुला राशि शीर्षोदयी है, वृश्चिक राशि तथा कुंभ राशि ये शीर्षोदय राशियां हैं, यानी सिर के बल से उत्पन्न होते हैं। अब मेष राशि पृष्ठोदयी है, वृष राशि पृष्ठोदयी यानी कि पीठ के बल, कर्क राशि पृष्ठोदयी है, धनु राशि तथा मकर राशि ये पृष्ठोदयी राशि है। ये शीर्षोदयी राशि और पृष्ठोदयी राशि के बाद आता है कि अब जो है कि जैसे मीन राशि है, तो मीन राशि का आकार देखा होगा आपने, इसमें दो मछलियों का आकार बना होता है। दो मछलियां हैं जिनमें एक का सिर दूसरे की पूंछ की ओर है, इसलिए मीन राशि को उभयोदयी राशि माना जाता है। तो शीर्षोदयी, पृष्ठोदयी और उभयोदयी इन तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसका फलित ज्योतिष में उपयोग क्या है, इसके बारे में भी आप जानना। देखिए, शीर्षोदयी राशियां शुभ हैं, पृष्ठोदयी राशि अशुभ है, उभयोदयी राशि में शुभ और अशुभ का सम्मिश्रण है, यानी कि इसमें मिक्स है। तो कृष्णीय में कहा गया है कि पृष्ठोदयेषु सिद्ध्यत् शुभम, मूर्धोदयेषु शुभ मुक्तम, उभयोदये विमिश्रम ग्रह रहितभ्य फलम वाच्यम। जिस राशि में कोई ग्रह रहता है वो अपनी शुभ और अशुभ प्रकृति से उस राशि को शुभाशुभ बना देता है। शुभ ग्रह शुभ प्रभावान्वित करेगा, अशुभ ग्रह पाप फल युक्त। किंतु यदि राशि में कोई ग्रह न हो तो शीर्षोदयी राशि को शुभ मानना, पृष्ठोदयी राशि को क्रूर मानना। शुभ कार्य शीर्षोदयी में करना है और क्रूर कर्म पृष्ठोदयी राशि में करना चाहिए। और उभयोदय यानी मीन राशि का मिश्रित प्रभाव है, इसमें आप दोनों प्रकार के कर्म कर सकते हैं। तो जन्म कुंडली में पाप ग्रह पृष्ठोदयी राशि में होगा तो अत्यंत पाप फल करेगा, और शीर्षोदयी में होगा तो कम पाप फल करेगा। जन्म कुंडली में शुभ ग्रह शीर्षोदयी राशि में होगा तो अत्यंत शुभ फल करेगा, पृष्ठोदयी में होगा तो शुभता में न्यूनता आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया शीर्षोदयी और पृष्ठोदयी राशि का मतलब। आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो हमें आप बताएंगे कि हम नहीं समझ पाए टिप्पणी में। ठीक है, अब राशियों की जाति के बारे में हम कहेंगे, यानी कि जाति कौन सी है। कई बार पूछा करते हैं हमारे दर्शक कि ये तत्व जाति और संज्ञा हमें मत बताओ। भाई देखो, जब तक आप तत्व जाति संज्ञा आदि नहीं जानोगे तो आप किसी के स्वरूप स्वभाव को नहीं जान पाओगे। जो कारण है उसको समझे बिना कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो आइए हम जानते हैं कि राशियों की जातियां कौन कौन सी, किस किस जाति की राशियां होती हैं। जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन, ये ब्राह्मण राशि है। कर्क राशि ब्राह्मण है, वृश्चिक राशि ब्राह्मण है, मीन राशि ब्राह्मण है।
उसके बाद सिंह राशि क्षत्रिय है, धनु राशि क्षत्रिय है और मेष राशि भी क्षत्रिय है। इसके बाद वैश्य राशियां कौन कौन सी हैं? कन्या राशि वैश्य है, मकर राशि भी वैश्य है, वृष राशि वैश्य है और अंत में तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। ये 3 राशियां शूद्र राशियां हैं। अब राशियों की जाति का प्रयोजन क्या है, आप पूछ सकते हैं। देखिए, एक तो इसका उपयोग मेलापक में होता है। आप जब कुंडली मिलाते हैं लड़की लड़के की, तो दोनों के मिलान में अगर ब्राह्मण वर्ग है तो दोनों के विचारों में आदान प्रदान अच्छा रहेगा, तो मेलापक में इसका बहुत काम आता है। तो वर कन्या की अपेक्षा श्रेष्ठ वर्ण का होना चाहिए या दोनों का एक ही वर्ण होना उत्तम होता है। ठीक है, यानी कि कन्या का वर्ण छोटा हो जाए चलेगा, लेकिन वर का वर्ण छोटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जन्म कुंडली में जिस राशि या ग्रह से लाभ या हानि परिलक्षित हो, उस जाति या व्यक्ति से लाभ या हानि होती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार उस जाति वाले व्यक्ति से लाभ या हानि की संभावना बनी रहती है, इसलिए भी राशियों की जातियां देखनी चाहिए। शत्रु स्थान में जो राशि या ग्रह हो, उस राशि या ग्रह वाले व्यक्ति से शत्रुता रहती है। देखा होगा आपने कि बैजनाथ से जो है ना, जैसे बैजनाथ किसी का नाम है, देवानाथ किसी का नाम है, तो दोनों में आपस में सामंजस्य नहीं बैठता। राशियों के आधार पर देखा जाएगा तो कमी निकलेगी। तो ग्रहों की जाति के बारे में भी आपको आगे बताएंगे। ये तो हो गई राशियों की जातियां, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पुनः आपसे ग्रहों की जातियों के बारे में बताएंगे। कैसा लगा वीडियो आपको हमें जरूर बताएं। बस आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार।